हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सर बीकेसी कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये मेरा मैथ रीजनिंग का 7वां पार्ट है। इसमें मैं आपको टोटल 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसमें जितने भी मैं 5 क्वेश्चंस लिया हूं, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछे जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और तुरंत आप उस वीडियो को देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दें कि मैं इसमें जितना भी क्वेश्चन बताऊँगा उसको जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हो सकता है उससे मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी आप जो थंबनेल पे क्वेश्चन देख रहे हैं इसको तो आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि ग्रीस पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया। आरंभ के स्थान से वह कितनी दूर है? देखिए, ये डायरेक्शन सेंस टेंस का क्वेश्चन है, तो इसको बनाने से पहले आपको जो है डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किधर होता है, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये कॉपी पे या बोर्ड पे किधर होता है। तो देखिए हम इसको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए इसी में हमको समझ आ जाते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे ऊपर होता है वो नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, आई जो आपका लेफ्ट साइड है इधर होता है वेस्ट मतलब पश्चिम। ठीक, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और जब ये आपको याद रहेगा तो इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, बोला है कि ग्रीस पूरब की ओर 8 किलोमीटर जा रहा है, तब आप कहीं से चला सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए यहाँ चलाते हैं ग्रीस को पूरब की ओर 8 किलोमीटर हमने चला दिया। ठीक, ये उसका मिड पॉइंट है जहाँ से उसने चलना शुरू किया है। उसके बाद बोलता है फिर दाएं ओर मुड़कर, अब दाएं की तरफ होगा। तो देखिए, आप खुद सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जा रहा है, आप अपने पे सोचिएगा तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? आपका दाहिना हाथ दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, तो दाहिना का मतलब नीचे मुड़ा, कितना किलोमीटर चला? मात्र 3 किलोमीटर। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है तो आप 3 यहाँ पे लिख लीजिए। फिर बोलता है फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। अब ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि दाएं जाता है और 12 किलोमीटर, तो 12 किलो, अब देखिए नीचे दाएं की तरफ होगा तो नीचे दाएं जो है आपका ये वेस्ट की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हम इसको 12 किलोमीटर आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, अगर इसको हम डॉटेड 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 लाइन से मिलाएं तो यहाँ 8 ऊपर था तो 8 नीचे आ गया। ठीक, ये जो 3 आपको इधर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 3 इसी के इक्वल 3 यहाँ भी तो हो सकता है, हो सकता है। तो अब आप ध्यान से देखिए, पूछा क्या गया है कि आरंभ के स्थान से वह कितनी दूर है। तो आरंभ उसका मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ से कितनी दूर, तो आप सीधी लाइन खींचिएगा ऐसे। अब जैसे ही इसको यहाँ पे हमने सीधी लाइन खींचा, यहाँ पे बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में आपको 2 चीज़ पता है, ध्यान से देखिए, ये 3 लिखा हुआ है और नीचे 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्ण हो जाएगा, तो कर्ण ऑटोमेटिक 5 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये कर्ण 5 कैसे हुआ है तो हम वो भी आपको एक बार बता देते हैं। देखिए, कर्ण मतलब ये पढ़े होंगे आप 9th-10th में, हाइपोटेनस का फार्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें एल है 3, ठीक है, तो एल का स्क्वायर आप प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 आएगा और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 16 9 हो जाएगा रूट अंडर 25, रूट अंडर 25 का जब वैल्यू निकालिएगा तो 5 आएगा, वहीं आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें, यानी कि चारों में से कोई एक ऐसा है जो सबसे अलग है, बाकी 3 जो हैं एक जैसे हैं। तो देखिए, नीचे ऊपर बगल में, ये क्या डायरेक्शन को बता रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा कहाँ, तो ये डायरेक्शन को नहीं,
ये किसी प्लेस को यानी कि स्थान को बता रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में छोटे लगेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं, और एक नहीं 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आपके लिए मेरा वीडियो इम्पोर्टेंट है, और आप फ्रेशर हैं पहले से पढ़े हुए हैं तो भी इसमें कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंडिंग मिसिंग नंबर से है, और इसमें देखिए सबसे पहले फाइंडिंग मिसिंग नंबर में हम आपको बता दें कि इसमें सिर्फ आपको सोचना होता है। अगर आपके सोच समझ में एक बार आ गया क्वेश्चन तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कभी नहीं छूटेगा आपसे, यानी कि आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें हमको करना क्या है। जो व्हाट आपको दिख रहा है ना, इसका मान निकालना है। तो ये एक कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर पे होने का मतलब दो ही तरीके से इसका आंसर आ सकता है। या तो आप इसको रो वाइज सोचिए या फिर आप इसको कॉलम वाइज सोचिए। ठीक है, दो ही तरह से आंसर आएगा, तो हम दोनों तरह से सोच लेते हैं। जिधर से अच्छा सीक्वेंस मिल जाएगा उधर से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसमें अगर हम देखिए ये 4 को क्या कहते हैं कि 4 और 8 को हम प्लस करेंगे तो हमारा 20 तो आएगा नहीं। तो अगर हम इस 8 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 दूना 16 और उसमें इस 4 को जोड़ दें तो कितना हो गया, 20 हो गया। यही रूल यहाँ लगाइए। इस 3 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए जैसा कि आपने ऊपर किया था, 3 दूना 6 और इस 9 को जोड़िए, क्या 15 आया, आ गया। तो आप यही रूल यहाँ लगा लीजिए। 6 में भी आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब 12 और 6 जोड़ दीजिएगा तो वाट की जगह पर क्या आ जाएगा, वाट की जगह पर आ जाएगा 18। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए इस सब में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है। अगर आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बहुत जल्दी से ये सब सॉल्व होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार थोड़ा इसको एक बार और थोड़ा समझा देते हैं अच्छे से। देखिए क्या किया है हम इसमें, एक बार और अच्छे से समझा देते हैं आपको। देखिए इसमें हमको वाट का मान निकालना है, कॉर्नर पे था। तो हमने क्या किया, सोचा इसको कॉलम को रो वाइज और कॉलम वाइज दो ही तरह से सोच सकते हैं। अभी जो हम ये लाइन खींच रहे हैं इसको बोला जाता है रो और इसको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, तो हम कॉलम वाइज या रो वाइज दो ही तरह से इसको सोच सकते थे। तो पहले हमने इसको रो वाइज सोचा, तो 8 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 4 को जोड़ दिया, 20 आ गया। वैसे ही 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 जोड़ दिया, 15। वैसे ही 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18 आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन ये है कि यदि पीला का अर्थ लाल है, श्वेत का अर्थ हरा है, लाल का अर्थ नारंगी है, नीला का अर्थ सफ़ेद है, हरा का अर्थ नीला है, तो पेड़ की पत्ती का रंग क्या है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर आप इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपके एग्जाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर टाइम है तो पूरा पढ़िए, टाइम नहीं है, लगता है कि नहीं भैया एकदम 10 सेकंड है, 5 सेकंड है, तो इतना पढ़ने जाइएगा नहीं, आप सीधे लास्ट में जाइए। देखिए पूछा क्या है, पूछा है पेड़ की पत्ती का रंग। तो पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है, रियल में हरा होता है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से, हरा को क्या कहा है, तो आप देखिएगा नीचे से जो सेकंड लाइन है बोल रहा है कि हरा का अर्थ नीला है, तो नीला इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ कुछ था इसमें, समझे। तो ये होता है सबको, इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इन सभी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2016 को सोमवार हो तो 5 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखिए, ये 2016 सबसे पहले क्या है, लीप ईयर है या जनरल ईयर है। तो हम आपको बता दें कि देखिए ईयर जो है 2 टाइप का होता है, एक जनरल ईयर, एक लीप ईयर। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जनरल ईयर कौन सा लीप ईयर, क्योंकि ये जानना जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप का। अगर एक बार समझ जाते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना कुछ नहीं है, इस सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा, 2-3 सेकंड काफ़ी है इसके लिए। क्वेश्चन देखिए सीधे आंसर मारिए, बट आपको इसका तरीका तो पता होना चाहिए ना, तरीका समझिए। देखिए ये 2016 कोई भी आप ईयर उठा लीजिए, अगर वो सेंचुरी नहीं है, जैसे 2000 2100 2200 ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप उसमें 4 से डिवाइड कीजिएगा। अगर 4 से कट गया पूरा तो ये लीप ईयर है, नहीं कटा तो नहीं है।
ठीक है। अब 4 से ये भाग करने का तरीका है, ये नहीं कि पूरा में लगे भाग करने, तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए। सिर्फ आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 से डिवाइड करना है। 4 चौका 16, पूरा पूरा कट गया, मतलब ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर है मतलब इसमें 29 दिन का फरवरी होगा, ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में 366 दिन का एक वर्ष 366 दिन का होता है, और जनरल में मात्र 365 का ही होता है। तो इसमें फरवरी 29 होने वाला है। अब आप बताइए, जो क्वेश्चन आप 5 मार्च से स्टार्ट किया है, तो क्या इसके लीप ईयर होने और ना होने से इस क्वेश्चन कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फरवरी के बाद में ही क्वेश्चन, तो फरवरी के बाद से ही पूछा है, ठीक है। तो चलिए, अब जब बाद से पूछा है तो इस लीप ईयर से इसको कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको समझा दिया इसलिए क्योंकि अगर 5 मार्च के पहले रहता तो आप इस तरीके को वहाँ पे लगाते हैं। अब देखिए जैसे जैसे ईयर आपका बढ़ता है ना, तो हर 1 साल के बाद में 1 दिन बढ़ते जाता है, यानी कि जितना साल बढ़ेगा उतना दिन बढ़ जाएगा। तो 16 3 19, कितना दिन बढ़ेगा? 3 दिन। जोड़ लीजिए, सोमवार में 3 दिन, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर ये पीछे कहता 2016 में दिया है, 12 11 में पूछता तो उतना हटा लेते। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे लीप ईयर रहेगा ना, तो आप जो है लीप ईयर में 1 दिन नहीं 2 दिन बढ़ता है, ठीक है, और जनरल ईयर में 1 दिन बढ़ता है। तो एक बार फिर आपको समझा देते हैं। देखिए, करना कुछ नहीं था, सेकेंडो में इसको कैसे सब सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले मार्च में दिया था, तो इसमें लीप ईयर जनरल ईयर कोई झंझटे नहीं है। 16 से 19 के बीच में कोई लीप ईयर आएगा नहीं, तो सीधे 3 दिन बढ़ा दीजिए। सोमवार में 3 दिन बढ़ाइएगा, सोमवार के बाद मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने देखा कि मैं इसमें 5 क्वेश्चन बताया हूँ। ये पाँचों 5 टाइप के क्वेश्चंस थे, और इसको मैंने कितना शॉर्ट ट्रिक से बताया है। और ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेट बना रहे होंगे किसी भी एग्ज़ाम का, तो उसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगली बार से जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आपसे नहीं छूटेगा, और आपका सेट में नंबर ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। कि देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे आपको फ़ायदा ही होगा, लॉस आपको कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं जब वीडियो हमेशा डालूंगा तो आप कभी ना कुछ देखिएगा, तो कुछ ना कुछ तो सीखते रहिएगा ना। थोड़ा थोड़ा सीखते 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 ही नॉलेज आपका बहुत हो जाएगा। और मेरा ये इस बार टारगेट है कि पूरे मैथ रीजनिंग का मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व कर दें, और उसके सारे कॉन्सेप्ट को आपको बता दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।